जय मूल्य साथियों, आज जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता है कि आज हमारा यहाँ पे ओबीसी जाति जनगणना के विषय पे यहाँ पे रखा गया था और मैं यहाँ से ओबीसी समाज से खुद ही आता हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ओबीसी समाज से सभी से मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि ओबीसी समाज को जागने की जरूरत हो चुकी है, क्योंकि आज हमारे पूरे भारत देश में अगर सबसे ज्यादा मूर्ख बनाया गया है तो ओबीसी समाज को बनाया गया है। क्योंकि आज ओबीसी समाज हमारा बहुसंख्यक होने के बाद में भी आज अगर हम सभी पदों में देखा जाए, मंत्रिमंडल पे देखा जाए, तो हमारा ओबीसी समाज नहीं है। इसका कारण कहीं न कहीं है कि ओबीसी समाज हमारा सोया हुआ है, जागरूक नहीं है। जिस प्रकार से हमें संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे ओबीसी समाज के हक और अधिकार के लिए उन्होंने अपना 32 डिग्रियां हासिल करके और उन्होंने हमारे लिए जो हक और अधिकार का लिखा हुआ है, उस हक और अधिकार को ओबीसी समाज को अभी तक जानकारी नहीं है। अगर ओबीसी समाज को 50% भी इसमें से अगर जानकारी हो जाता है, मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पूरे भारत देश में ओबीसी समाज का राज रहेगा। ओबीसी समाज हमारा पूरा देश चलाएगा। हमारा ओबीसी समाज बहुसंख्यक है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि ओबीसी समाज के सभी बंधुओं को इस आंदोलन में, इस रैली में और बहुजन मुक्ति पार्टी में आना होगा। क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी में हम आएंगे, एक ही ऐसा पार्टी है जो कि ओबीसी समाज को जागरूक कर सकता है, जानकारी दे सकता है, वो भी है बहुजन मुक्ति पार्टी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, जिन्होंने आज 41 साल से ओबीसी समाज को सही जानकारी दे रहे हैं। इसलिए मैं ओबीसी समाज के सभी बंधुओं से मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग अपने हक और अधिकार के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर ओबीसी समाज नहीं जागरूक होगा तो हमारे साथ इसी प्रकार से अत्याचार, अन्याय का हम सहते रह जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीति में जो लोग आज ओबीसी समाज नहीं आ रहे हैं, तो राजनीति में अगर वो नहीं आएंगे तो राजनीति उनको लेके आ जाएगा। आज हमारे साथ ओबीसी समाज के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार अन्याय हो रहा है, हम आंखों से देख रहे हैं। उसका अंजाम, उसका कारण कोई और नहीं है, ओबीसी समाज है। ओबीसी बहुसंख्यक होने के बाद भी अगर अत्याचार हो रहा है तो ये न समझे कि आज मेरे भाई के साथ अत्याचार हुआ है, कल मेरे साथ भी अत्याचार होगा। इसलिए ओबीसी समाज को जागना होगा, जागरूक होना होगा। ओबीसी समाज को यह समझना होगा कि हमें राजनीति में आना है। अगर राजनीति में इंटरेस्ट आप नहीं लेते हैं तो राजनीति आपसे इंटरेस्ट लेगा और एक दिन आपको राजनीति का शिकार बनाएगा। अगर आप राजनीति में नहीं आते हो तो एक दिन आपको राजनीति का शिकार बन जाओगे। और राजनीति का शिकार क्या होगा? हमारे हक और अधिकार से पढ़ाई छीन लिया जाएगा, हमारे हक और अधिकार से हॉस्पिटल छीन लिया जाएगा, हमारे हक और अधिकार से जमीन छीन लिया जाएगा, हमारे हक और अधिकार से हमारे को बोलने की शक्ति छीन लिया जाएगा। इसलिए ओबीसी समाज से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, बहुसंख्यक होने के बाद भी आप सभी लोगों को ओबीसी समाज को राजनीति में आना होगा। और राजनीति समाज में अच्छे लोग अगर नहीं आएंगे तो ये गद्दार लोग, ये बदमाश लोग हम लोगों को इसी प्रकार से गुलाम की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करेंगे। इसलिए ओबीसी समाज के सभी बंधुओं से एक बार 10 नहीं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि ओबीसी समाज सबसे ज्यादा बहुसंख्यक में हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ आना चाहिए और कंधे से कंधे हाथ मिलाकर हम सब लोगों को यहाँ पे लड़ना होगा। आप सब लोगों ने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मंगल साथियों। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या परिवर्तन 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।